जिस तरह जो है अपनी जान पे खेल के इंडियन आर्मी ये जो कर रही है, अब जब पाकिस्तान पे उन्होंने वो 17 लोगों की जान बचाई, गालिबन 19 लोग थे, तो उन लोगों के पास जो वो माएँ दुआएं दे रही थी, उस चीज़ को ऊपर उठाना चाहिए। देखें आज तक आर्मी ने हमें क्या बना कर दिया, कोई गरीब को मोटरसाइकिल बना कर दी, कोई सस्ती कार बना कर दी, ठीक है ना। कारगिल की जंग जीते, सियाचिन की जीते, कोई भी नहीं जीते। मेडल देख लो इतने इतने। और अरब बाजवा साहब आए हैं, पूरा झाड़ू दी, अरब रुपया, ठीक है ना, लूटा और जजीरे लिए, वो गए फ्रांस के अंदर, ठीक है ना। क्या पाक फौज ने हमें आज तक दिया? कुछ भी नहीं दिया, ठीक है ना। और ऊपर से जो भी सियासतदान आए उनके साथ मिल के, अमेरिका के साथ मिल के, ये मुसलमान है यार। मैं तो कहता हूँ ये इनसे बड़ा कोई काफिर है ही नहीं है। मेरा तो सवाल ये बनता था कि क्या अगर वो दुश्मन मुल्क समझते थे तो वो क्या पाकिस्तानियों को बचाते, या इस तरह जैसे उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को बचाया? देखें ये चीज़ें जो हैं, मतलब कि सर वो मुस्लिम थे, ये चीज़ें देखें, जब आप इंसानियत के लिए काम करते हैं ना, तो इन जो डिस्क्रिमिनेशन होती है इसको ख़त्म करके चलते हैं आप। उन्होंने बेच दिया इंडिया को, हमारा कश्मीर बिक गया इंडिया के आगे। मोदी ने जो हमारी मस्जिद में अपना मंदिर जी, ये खाना आपने देखा है, इसकी पाकिस्तान में लोगों को बचाया। देखें ये चीज़ें जो हैं, मतलब कि सर वो मुस्लिम थे, ये चीज़ें देखें, जब आप इंसानियत के लिए काम करते हैं ना, तो इन जो डिस्क्रिमिनेशन होती है इसको ख़त्म करके चलते हैं आप सिर्फ इंसानियत को बचाने के, अब ज़ात पात नहीं पूछी जाती, नाम नहीं पूछा जाता, वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये इंसान है। और जब इंसानियत पे आप काम करते हैं तो ये उसको अप्रिशिएट करने वाली बात है कि जिस तरह उन्होंने, वो मेरे ख्याल में कोयले का शिप था जो उन्होंने जाके बचाया। एक तो ये बात हमजा भाई ये है कि इंडियन आर्मी जो है, और इंडिया का जो कॉन्फिडेंस गेन कर चुका है ना पूरे वर्ल्ड लेवल पे। और देखें जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं ये देखता हूँ कि इंडियन नेवी ही पहुँचती है सबसे पहले। पाकिस्तान के जो शिप की बात की जाए, ईरान का शिप था, तो उस ओशन के पर इन जितने भी ममालिक यहाँ पे आसपास हैं तो सबसे पहले वो पहुँचते हैं। तो ये इनका कॉन्फिडेंस जो है दुनिया का जो है गेन कर रहे हैं। आप जब फ्री ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो सब वो ये चाहते हैं कि लुक आउट कर रहा है इस वक्त जो होल्ड है ये भारत का जो है इस खत्ते के ऊपर। और हम जब देखते हैं ना वो मैसेज जो जा रहा है ना उन लोगों को बचाने पे और इंसानियत के साथ काम करने के, तो इस चीज़ को जो है अप्रिशिएट किया जाता है। हमारा क्या है मसला ये है कि हम जो मीठा मीठा होता है वो हाफ अप कर लेते हैं, कड़वा जो होता है वो थू थू करते हैं। हमें जो है दोनों चीज़ों पे देखना चाहिए। अब जिस तरह जो ये मसाइल खड़े हो रहे हैं, जब हम बात करते हैं, जब किसी से देखें जी इंडिया जो है इंसानियत के लिए काम कर रहा है और लोगों को बिला तफरीक जो है जाके वहाँ पे बचाता है, और लोगों बल्कि जैसे बांग्लादेश हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये चीज़ें इसको ऊपर उठाना चाहिए और अप्रिशिएट खुले दिल से जो है इन चीज़ों को तस्लीम करना चाहिए। हम उन चीज़ों में बाद में जब पॉलिटिशियन बैठ के अपने, ये क्यों नहीं हेडलाइन आती कि आज की बड़ी खबर इंडियन नेवी ने जिस तरह बांग्लादेश के या पाकिस्तान के या ईरान के लोगों को इंसानियत के लिए बचाया, हम उनके इस मतलब जो है वो बड़े कारनामे पे उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं, ये न्यूज़ क्यों नहीं आती? हमेशा हेडलाइन वो दिखाई जाती है जो शायद मतलब जो नफ़रतें पैदा करती है। देखें जी, जब आप फैलाना चाहते हैं किसी प्रोपेगेंडा जो बना कर पेश करना चाहते हैं, पहले तो हमें फ़ौज इतनी जालिम मिल गई है, ठीक है ना, जिसने इस अवाम के लिए आज तक कुछ नहीं सोचा। 1947 से लेकर आज तक तनख्वाह ले रहे हैं, मेडल ले रहे हैं। लेकिन ये तो कहता है कि आपके साथ जो जुल्म हुआ है वो अमेरिका ने या इंडिया ने किया या इजराइल ने? सर हमारे लिए तो सारे बुरे हैं। यहूदी कौन सा काफिर हमारे लिए बेस्ट है, हमें ये बता दें। कौन सी यूरोप है? तो अमेरिका के पास तो हम सबसे पहले दौड़ के जाते हैं, कोई भी मसला हो तो एड लेने के लिए अमेरिका के पास। ये तो हमारी अपनी कमज़ोरी है, ठीक है ना, ये तो हमारी अपने हुक्मरानों की कमज़ोरी है। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि अब हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर ही मतलब लेक था, या फॉरेन पॉलिसी इतनी मजबूत नहीं थी कि हम तल्लुकात बेहतर कर सकते, पाकिस्तान के लिए सोच सकते हैं, रिलेशन बेहतर कर सकते हैं? क्या समझते हैं सर? इस मेन चीज़ है ना, हमारे जो सियासतदान है ना, मैं आपको एक पहले बात बताऊँ, जितने भी 1947 से लेकर आज तक आए हैं ना, सारे के सारे करप्ट आए हैं। उन्होंने सारे डिपार्टमेंटों को करप्ट कर दिया है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में आप किसी के यहाँ से कोई भी बंदा चला जाए किसी भी डिपार्टमेंट में, वो सबसे पहले रिश्वत मांगते हैं, हरामखोरी ज़्यादा चल रही है, ठीक है ना, यही चीज़ है।
और हर बंदा करप्ट हो चुका है। था मुल्क हमने बनाया था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, इस्लाम इम्प्लीमेंट करेंगे, इस्लामी रूल आएंगे। देखिए जो भी हुक्मरान आते हैं मुझे ये बताएं, सारे हल्फ उठाते हैं, कुरान पर हाथ उठा रख कर, ठीक है ना, उसके बाद फिर अरबों रुपए की करप्शन करते हैं, मुल्क से भाग जाते हैं, ठीक है ना, उनका कोई एहतसाब नहीं होता। ये बताएं कि हमारे अपने हुक्मरानों के अंदर फॉल्ट है, ठीक है ना, ये कहें कि हमारे अपने हुक्मरानों के अंदर फॉल्ट है, हमारी आर्मी के अंदर फॉल्ट है। देखें अब 1 मिनट मुझे दीजिएगा, देखें आज तक आर्मी ने हमें क्या बना कर दिया, कोई गरीब को मोटरसाइकिल बना कर दी, कोई सस्ती कार बना कर दी, ठीक है ना, कारगिल की जंग जीते, सचिन की जीते, कोई भी नहीं जीते, मेडल देख लो इतने इतने। और अरब बाजवा साहब आए हैं, पूरा झाड़ू दी, अरब रुपया, ठीक है ना, लूटा और जजीरे लिए, वो गए फ्रांस के अंदर, ठीक है ना। क्या पाक फौज ने हमें आज तक दिया? कुछ भी नहीं दिया, ठीक है ना। और ऊपर से जो भी सियासतदान आए उनके साथ मिलके, अमेरिका के साथ मिलके, ये मुसलमान है यार। मैं तो कहता हूँ ये इनसे बड़ा कोई काफर है ही नहीं है जो इन बेचारी गरीब आवाम का पैसा लूट के बैरून मुल्कों में पहुँच जाते हैं। कोई है इनसे बड़ा कोई काफर?